अरे तुमने तो खाना भी नहीं खाया। जाइए दीदी, जाके सो जाइए। पहले तुम अंदर चलो कृष्णा। आज पूरी रात अटल तो बाहर ही रहेगा। क्या लगता है आपको, अटल को घर से बाहर करवा दिया आपने? वो पूरी रात घर के बाहर खड़ा रहेगा और मैं अंदर रहूंगी। सांस हो तुम्हारी। एक बार कहा ना, अटल बाहर ही रहेगा। तुम चलो अंदर, चलो। दीदी हाथ छोड़िए। छोड़िए माँ को बुआ जी। तुम्हारे बाबूजी ने कहा है ना, घर के बाहर ही रहना, तो बाहर ही रहो। कभी तो संस्कार दिखाया करो। और तुम्हारी माँ को जान से नहीं मार रही हूँ जो इतने परेशान हो रहे हो। बस यहाँ से अंदर लेके जा रही हूँ। चलो तुम। दीदी हाथ चलो तुम। दादाजी, मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ। ऊपर चलो। दादाजी, दादाजी। बाबूजी रुकिए। बाबूजी आप बाहर मत जाइए, अटल को बाहर ही रहने देते हैं। अरे लेकिन इतना छोटा बच्चा रात भर कैसे बाहर रहेगा? बाबूजी वो है छोटा बच्चा, लेकिन उसकी जो जिद है ना, वो इस घर के आकार से बड़ी हो गई है। अरे लेकिन तो कैसे रहेगा घर में? बाहर रहने देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा तो अंदर ले आऊंगा मैं। किशन, बाबूजी विनती है आपसे, मैं जब छोटा था कुछ गलती करता था तो आप भी तो शासन करते थे। थोड़ा सख्त होने दीजिए मेरे बेटे के साथ। आप सो जाइए, जाइए। हाथ छोड़िए दीदी, हाथ चुपचाप बैठी रहना इधर, और अपने उस बेटे अटल को बाहर ही रहने देना थोड़ी देर। आपको क्या लगता है मेरा बच्चा दरवाजे के बाहर बैठा रहेगा और आपके कहने से मैं यहीं रुक जाऊंगी? क्या हो गया है आपको? दीदी ने अटल को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चा बाहर खड़ा है घर के, चिल्ला रहा है, और आपने मुझे कसम में बांध के रखा है। हाँ, मेरा भी सवाल है, क्यों कर रहे हो ये सब? माँ बेटे दोनों क्यों मिलके दीदी के पीछे पड़े हो? आपको अभी भी ये लगता है कि हाँ, क्या चल रहा है ये सब? आरोप करना, माफी मंगवाना, ये सब क्या नाटक चल रहा है? बस करो। देखो कृष्णा, बहस तो हम में पहले भी होती थी, मैं पहले से तुम्हें डांटता आ रहा हूं, लेकिन कृष्णा मैं बुरा इंसान नहीं हूं। ये सब जो चल रहा है ना घर में, वो देखा नहीं जा रहा है मुझसे, सहन नहीं हो रहा है। मैं बाप हूं, मुझे सबको देखना पड़ रहा है, सबको समझना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये बर्ताव कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। दीदी मुझे और अटल को बटेश्वर भेज देंगी। बाहर तो नहीं चला गया? देखती हूँ मैं। अटल! 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 बबन चाचा, क्या हुआ बिमला बेटा, सुबह सुबह तक क्यों चिल्ला रही है? आपने अटल को कहीं देखा? रात को यही तो बैठा था। हाँ, रात को वो वही था, पर सुबह जब मैं नीचे आई तो वो मुझे दिखा ही नहीं। मैंने उसको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। आपने कहीं देखा है उसे? फिर तो लगता है अटल कहीं भाग गया। क्या हुआ? कहाँ हुआ बिटिया?
हाँ बाबूलाल, अरे इधर आओ इधर आओ। बहुत बड़े हमदर्द हो रहा अटल के। हमारा अटल रात को लगता है कहीं भाग गया। कैसी बात कर बब्बन, हल्के बात करा करो। जब बोलोगे कौवे कहाँ ही बोलोगे। और हमारा अटल कहीं भागेगा नहीं, वो हमेशा परिस्थितियों का डट कर सामना करता है। कहाँ गया ये लड़का सुबह सुबह? अटल को देखा कहीं? अटल दिख नहीं रहा है। अगर अभी इतनी ही चिंता हो रही है तो रात को अटल को अंदर क्यों नहीं ले लिया? चलिए बाबूजी। वाजपेयी जी, ये क्या हो गया सर? सुना है अटल कहीं चला गया। आ गया बच्चा? रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं थाने में जाकर? चलो रिपोर्ट लिखवाते हैं। जरूरत पड़ी तो रिपोर्ट भी लिखवा देंगे। जिसको जो लिखवाना है नहीं लिखवाना है देख लीजिए। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने। रुको। कैसे रुकूं मैं? नहीं, तुम यही रुकोगी। हम जा रहे हैं ना। तो जाइए। हाँ जा रहे हैं, तुम यही रुको। आप कह रहे हैं इसलिए रुकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को लेकर आइए जाकर। बिमला, माँ का ख्याल रखो। देखिए त्रिपाठी जी, ये हमारे घर का मामला है। हम हमारे बेटे को खोज रहे हैं। आप इस सबसे दूर रहें तो ही अच्छा होगा। धन्यवाद। वाजपेयी जी, कैसी बात करते हैं आप? अब हम आपके पड़ोसी हैं। आपके मोहल्ले में हमने दफ्तर खोला है। हमको चिंता हुई इसलिए चले आए। बाकी आपकी मर्जी। वाजपेयी जी, हम लोग चलते हैं ना सब साथ में अटल को ढूंढने के लिए। हाँ वाजपेयी जी, हम सब चलते हैं आपके साथ। बाबूजी मैं भी आता हूँ साथ में। आइए आइए। चलिए बाबूजी, आप वो सब्जी वाली गली से होके आइए। सुदर्शन साहब, सही कहा था आपने कि आज की सुबह बिना अटल की सुबह। माहौल बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। सुनो सब लोग, सुनो, आओ इधर। इस अशांति के माहौल में मैंने एक पूजा रखवाई है ताकि हम सब लोगों को थोड़ी बहुत शांति मिल जाए। कृष्णा, हमें बताना चाहिए था ना ये सब। हम भी तो परेशान थे। मैं देखना चाह रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि कोई परेशान होता है या नहीं। मैं देखना चाह रही थी आप परेशान होते हैं या नहीं। नहीं बताया आपको, नहीं बताया ताकि अब ये कह सकूं कि किसी माँ की ममता को कसम में बांध कर रखने का पाप मत कीजिए दोबारा। मेरे अटल के साथ जिसको झगड़ा करना है, लड़ना है, बहस करनी है, सब कर लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबसे, इस तरह दोबारा उसे घर से बाहर मत रखिएगा कभी।
उसके विचारों से सहमत नहीं हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन जो सही बातें हैं उसका सम्मान तो करो। अटल, कौन थे वो लोग? अटल तुम? अरे कहाँ गए थे? देखो सब कैसे परेशान है। बाबूजी, आपने कहा था ना कि इनसे बात ना करूं, इनसे दूर दूर ही रहो। लेकिन अगर व्यक्ति जान लेने पर आ जाए तो बात ना करना और दूर दूर रहना पाप है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा था कि आत्मरक्षा करना सबसे बड़ा कर्म है। इसलिए बाबूजी, आज इन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। क्या कहोगे तुम? यही कि मेरे आने से ये परेशान हो गए। तुम्हें देखकर मैं क्यों परेशान होने लगा भला? परेशान नहीं हुए तो आपने शंख बजाना क्यों बंद कर दिया? जितना पूजा पाठ व्यक्ति बाहर करता है, उतना ही पूजा पाठ उसके मन में भी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है और मन ही मन किसी को अगवा करने की साजिश रच रहा है। ए अटल, ज्यादा बात मत कर, नहीं तो इसी मिट्टी में गाड़ दूंगा तुझे। अटल, घर चलो। गाड़ दीजिए जमीन में। अटल, अटल, छोड़ दो ये सब, चुप रहो। माँ, कल रात आपके हाथ में डंडा देखा था और देखा था कि हिम्मत हो तो लोग झुकते हैं। ओ, हिम्मत की बात कर रहे हो? डंडा चलाओगे? आओ चलाओ। भगवान की कसम, सबको कोई बीच में नहीं आएगा। आओ चलाओ डंडा। डंडा चलाओगे? अटल देखो, देखो तुम ऐसे बात को मत बढ़ाओ, तुम घर चलो। बढ़िया, चलाओ डंडा। मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, बाबूजी का हाथ छोड़ दीजिए। शालीनता नहीं, हिम्मत दिखाओ। चलाओ डंडा। दीदी समझाइए अटल को, क्या कर रहा है ये? किससे उलझ रहा है?
दीदी रोकिए उसे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अटल, इतने सारे लोग समझा रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे हो? बात करो, ये छोड़ दो। अटल, अटल देखो, ये सब मत करो, तुम घर जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। अटल, डंडा नहीं। जो क्या हुआ? लड़के लगा लिया डंडा। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। सब लोग देखते रहो। चलो। ये तुमने क्या किया अटल? अब एक नए युद्ध का आरंभ हो गया है। अंदर चलो। बाबूजी, मुझे यही रहना है और कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। कृष्णा, तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना मैं ये क्यों कह रहा हूं? हाँ कृष्णा बहू, समझो, तुम एक माँ हो ना, तो कम से कम अपने बेटे के लिए बटेश्वर चली जाओ। नहीं तो पता नहीं यहाँ क्या होगा। हाँ बहू, सच तो ये है, मुझे भी डर लग रहा है कि ये सुदर्शन त्रिपाठी आगे जाके क्या करेगा। बताओ मुझे, मैं आपके लिए कौन हूँ? मुझे जवाब दो। सुदर्शन जी, आप हमारे नेता हैं। हमारे धर्म के संरक्षक हैं आप, हमारी संस्कृति के वाहक हैं। अगर मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपके धर्म के साथ कुछ बुरा हुआ, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? कतई नहीं करेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ी सुदर्शन जी, तो हम प्रतिशोध भी लेंगे इस दुर्व्यवहार का। तो फिर चलो उसके घर। वो अटल नाम का बच्चा और उसके परिवार को घर से निकाल कर फेंक दीजिए। यही हमारा प्रतिशोध होगा। उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, यही हमारा प्रतिरोध होगा, ताकि आपके इस नेता के खिलाफ, आपके धर्म के खिलाफ, आपकी संस्कृति के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। करेंगे आप? हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबको इकट्ठा करो और चलो। चलिए सब लोग। बाबूजी, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मेरे डर की वजह से अटल को यहाँ से लेकर भाग तो नहीं सकती ना मैं। अगर आज परिस्थितियों का सामना करने के बजाय अटल को यहाँ से लेकर मैं भाग गई, तो जीवन भर के लिए अटल भी भगोड़ा बन जाएगा। बस भी गए ना, तो वो इज्जत रुतबा वापस कभी नहीं मिलता है। इसलिए माँ, आप अटल को कहकर बटेश्वर चले जाइए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना। और अगर ना माने अटल, तो मारते हुए लेके जाना। दे ताड़ी तड़ातड़, क्योंकि
एक बच्चे की जिद को मानने के लिए तू बाकी बच्चे और घर वालों को परेशान नहीं कर सकती। हम सबको बेघर नहीं कर सकती तुम। बहू, बात को समझो, जाओ। आइए आइए त्रिपाठी साहब आइए। वाजपेयी साहब, ओ वाजपेयी साहब, अरे भाई आइए। त्रिपाठी साहब आए हैं आपसे हिसाब किताब करने। लो, अब संभालो। कृष्णा, तुमने हम सबको तो रोक लिया, लेकिन अब वो लोग आ गए और उनके आने से पहले अटल तो चालाकी से भाग गया। भागा नहीं है अटल। पता है भागा नहीं है, लेकिन अब पता नहीं हम सब लोगों के साथ क्या होने वाला है। अरे भाई बाहर आइए, कहाँ छुप के बैठे हैं? चलिए सब बाहर। चलिए। आ गए आइए वाजपेयी साहब आइए। भाइयों, बीज पूजा में अटल आया और पूजा खंडित कर दी और प्रसाद वैसे के वैसे ही रह गया। हम किसी को प्रसाद नहीं दे पाए। मैं जानता हूं आप सब लोग मुझे धर्म का, संस्कृति का रक्षक मानते हैं। अटल से भी मैंने यही कहा, लेकिन उसे हमें कौरव और पांडव की कहानी सुनाई और हमको कहा हम कौरव हैं और वो पांडव है। अगर इस बात का जवाब हम नहीं देंगे तो हमेशा के लिए हम कमजोर साबित होंगे। तो क्या हम कमजोर हैं? हम कमजोर नहीं हैं सरपंच जी, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं सरपंच जी। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं तो सरपंच जी। हाँ हम आपके साथ हैं। अगर हम कमजोर नहीं है तो दिखाइए जोर और समाज से निष्कासित कर दीजिए इस अटल के परिवार को।
चलो अटल, आज भगवान ने तुम्हारा साथ तो दे दिया, पर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। चलो। सुदर्शन त्रिपाठी जी, ईश्वर आत्मशक्ति देता है और व्यक्ति उसी आत्मशक्ति से खुद लड़ता है, ना कि ईश्वर ऐसे बैठकर चमत्कार करता रहेगा। इन्हें कुछ नहीं हुआ है। उठ जाइए चाचा। आप इतने लोग लाए और मैं सिर्फ एक ही, और आपका पूरा खेल पलट गया। मैं इन्हें ही तो लेने गया था। सुदर्शन त्रिपाठी जी, एक और बात आपसे कहनी है। धर्म का धंधा मत कीजिए। क्योंकि धर्म कुछ दिनों के लिए ही लोगों को इकट्ठा कर सकता है, कुछ दिनों के लिए ही लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन फिर आपका भेद खुल जाएगा और सबका विश्वास आपसे बाद में उड़ जाएगा। पहले तो धर्म से उठेगा विश्वास। याद रखिएगा कि धर्म बल देने के लिए होता है, चकमा देने के लिए नहीं।